सुई हुआ ने कहा था कि यह सब शिक्षा के लिए है, लेकिन कुछ ही पलों में वह आर्थर को एक होटल ले गई। वह आर्थर से कहती है कि वह उसके ऊपर की नन की ड्रेस उतारने में मदद करे और फिर वह एक गुलाबी ड्रेस पहन लेती है। सुई हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आर्थर से विनती करती है कि वह उस रात की तरह फिर से उसके साथ नृत्य कला की प्रतिस्पर्धा करे। आर्थर साफ इनकार कर देता है और कहता है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। उस रात तो बस मैं तुम्हारे जाल में फंस गया था। यह कहकर वह दृढ़ निश्चय के साथ वहां से चला जाता है। जब सुई हुआ ने देखा कि पक चुकी मछली हाथ से फिसल गई, तो वह यह बात पचा नहीं सकी और उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। अगले दिन जब वीकेंड की छुट्टियां खत्म हो गई और आर्थर स्कूल लौटा, तो जैसे ही उसने अपना डॉर्म रूम खोला, वह चौंक गया। वह देखता है कि सुई हुआ उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है, बिल्कुल बेहोश। वह घबराकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। टेबल पर बिखरी हुई दवाइयों को देखकर उसे लगता है कि सुई हुआ ने ज्यादा गोलियां खा ली है, इसलिए वह जल्दी से उसे कृत्रिम सांस सीपीआर देने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह डर जाता है, क्योंकि सुई हुआ ने दरअसल कोई दवाई नहीं खाई थी। ये सब उसका नाटक था। आर्थर को लगा कि उसे धोखा दिया गया है और वह गुस्से में भर गया। सुई हुआ कहती है, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आर्थर जवाब देता है, तुम्हारा प्यार बहुत पागलपन भरा है, मैं इसे झेल नहीं सकता। जैसे ही वो जाने लगता है, सुई हुआ उसे रोकती है और उस रात के नृत्य की वीडियो अपने फोन में दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। इस तरह वह एक बार फिर आर्थर के साथ कुंजी जू यानी खास किस्म का साथ रचाती है। आने वाले दिनों में वीडियो लीक होने के डर से आर्थर को सुई हुआ के साथ बार बार नृत्य अभ्यास करना पड़ता है। सुई हुआ को लगता है कि अब वह आर्थर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन तभी स्कूल छोड़ चुकी शियाओ मेई की वापसी से उसकी चिंता फिर जाग जाती है। वह तुरंत डीन से सवाल करने जाती है कि शियाओ मेई कैसे फिर से स्कूल में पढ़ाई कर सकती है। डीन बताता है कि जांच में पाया गया कि शियाओ मेई ने वाकई किसी प्रतिबंधित दवा का सेवन नहीं किया था, इसलिए उसकी सजा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सुई हुआ फिर से आर्थर के पास जाती है और उसे शियाओ मेई से दूर रहने को कहती है, लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानता। जब सुई हुआ देखती है कि आर्थर और शियाओ मेई फिर से पास पास हो गए हैं, तो वह घबरा जाती है और उन्हें हर हाल में अलग करना चाहती है।